अगर आप 40 पार महिला हैं और घर के सारे काम निपटाने के बाद जब भी आप फ्री होती हैं, खाली समय में बैठकर अपना अतीत याद करती हैं, रिग्रेट करती हैं, तो यकीन मानिए आप उन लोगों से भी ज़्यादा बड़ी अपनी दुश्मन हैं जिन्होंने कभी आपके पास्ट में टॉक्सिसिटी भरी होगी। जो हुआ सो हुआ, जो जीवन गया सो गया। बाकी जो बचा हुआ जीवन है उसे हमें सेलिब्रेट करने के लायक बनाना है और अपने जीवन में रंग भरने के लिए किसी और से उम्मीदें लगाना सबसे पहले छोड़ना होगा। आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपके बारे में सोचेंगे और अलग से टाइम निकालेंगे आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तो आप गलती कर रहे हैं। ये काम आपको अपने लिए खुद करना होगा। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। अगर इस उम्र में आपको लगता है कि आपके लिए बिस्तर छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है और जल्दी उठना तो बहुत दूर की बात है, जिस भी समय पे आप उठते हैं उस समय आपको उठने में ज़्यादा मशक्कत लगानी पड़ रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये समय के साथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इसको कंट्रोल करना अभी से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं और मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करा इन सब चीज़ों को, लेकिन जिस दिन किया उसी दिन इम्प्लीमेंट भी किया। तो पहली चीज़ है चाय छोड़ देनी है सुबह वाली। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल चाय छोड़ दीजिए, लेकिन जो सुबह उठने के साथ हमें एक चाय का कप चाहिए होता है ना, वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। चाय हमें फेक किक स्टार्ट देती है। हमें ऐसा लगता है कि उठ के जो हमें जान सी नहीं आ रही, हम एक कप चाय पिएँगे तो हमें बहुत एनर्जी आ जाएगी। वो ज़रा-सा, बहुत थोड़ी देर का सुख होता है। उसके बाद वो कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर के ऊपर डालती है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता और ना ही हम कभी समझ पाते हैं कि इतनी सारी दिक्कतें हो क्यों रही हैं। इसको रिप्लेस करना है सोक्ड नट से या फ्रूट से। मैं पर्सनली सुबह उठ के फ्रूट खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन हर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है, लेकिन सोक्ड नट्स ऐसी चीज़ हैं जो हर किसी को सूट कर जाते हैं। रात को हमें बस थोड़ा-सा टाइम निकाल के इनको ये भिगाने का याद रखना है, दैट्स इट। सुबह उठेंगे तो आपको भीगे हुए बादाम भीगे हुए बाकी के नट्स मिलेंगे, आपने उठना है, 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद आप आराम से बैठ के इनको खाएँगे। इसके साथ अगर कोई फल खा सकें, बहुत बढ़िया, नहीं खा पाए, इतना भी काफ़ी है क्योंकि छोटा चेंज है लेकिन ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ को। शुरुआत में दिक्कत होगी, सालों पुरानी गंदी आदत को छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिए, कोशिश करके बार-बार हारने से आपकी हार तय नहीं होती। जिस दिन आपने गिव अप किया, उस दिन आप हार गए। ज़्यादा संसाधन और सुविधाएँ भी कभी-कभार दुःख का कारण बन जाती हैं। घर का काम हम लोग करना धीरे-धीरे छोड़ देते हैं, मेड्स पे डिपेंड हो जाते हैं और कहीं न कहीं घर का काम करने में जो छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ होती थी जैसे उठना, बैठना, झुकना, चढ़ना-उतरना, हल्का-फुल्का वज़न उठाना, वो सब छूट जाता है। अगर आपका शेड्यूल ऐसा है या आप जॉब करते हैं कि आप बिना मेड के मैनेज नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प लेने में कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन इतना दिमाग में रखना है कि मेड्स की हेल्प लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। ऐसा ना हो कि वो 2 दिन नहीं आई और हमारे हाथ-पाँव फूल गए। कामों का प्रेशर नहीं लेना। अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से जितना काम हो पाए उतना ही करना है। अगर किसी काम को करने में थोड़ा लेट हो जाए 10-5 मिनट का, कुछ छूट जाए, तो कोई आफ़त नहीं आ रही, कोई संपदा नहीं लूटी जा रही आपकी। गेस्ट आ गए, घर फैला मिले, प्रेशर ना लें। सजे-संवरे घर से ज़्यादा अच्छी लगती है उस घर की स्वस्थ और खुश गृहिणी। दूसरा पॉइंट है नींद। देखिए नींद हर किसी के लिए नींद की जो ज़रूरत है वो कम ज़्यादा होती है। कोई 6 घंटे की नींद लेके भी फ्रेश फ़ील करता है, किसी के लिए 8 घंटे की नींद भी कम पड़ती है। तो वो आपको आपका जो टाइप है वो खुद पहचानना है। पहचानना क्या है पता ही होगा। लेकिन एक चीज़ और, दिन की जो नैप होती है ना आधे पौने घंटे की, वो ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए दिन भर काम करने के बाद शरीर थकता तो है ही। हम कोई 20-30 साल के तो है नहीं और जो ये दोपहर की नींद होती है बस ये ध्यान रखना है कि ये 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। इतना बहुत होता है एक ब्रेक लेने के लिए और अगर इस बीच में थोड़ी-सी झपकी आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। खाना घर का बना ही खाना है। बाहर का खाना खाने के लिए जी ललचाता है, लेकिन वो जो लालच है ना उसे कम करना है। महीने में 1 बार और 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। ध्यान रखिए डाइट नहीं करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा कोई फैंसी खाना खाने की ज़रूरत है। सालों से जो हम खाना खाते चले आ रहे हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, सलाद, पापड़, काफ़ी है हमें फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज़, आपका कोई कोई भी फ़ॉर्म हो सकता है, आप वॉक पे जा सकते हो, ज़ुम्बा कर सकते हो, मतलब पचासों तरीके हैं खुद की फ़िटनेस पे ध्यान रखने के लिए। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी करें उसको एन्जॉय करें। अगर आपको एक्सरसाइज़ मतलब बोरिंग लगती है, आपको लगता है कि मतलब खाली टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ, डांस करना शुरू कर दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आधे घंटे का वर्कआउट कब हो गया, डांस का डांस आ जाएगा, फ़िटनेस की फ़िटनेस बनी रहेगी और मूड अच्छा होगा वो अलग। पूरे दिन भर किसने क्या कहा, किसने क्या बोल के मूड ख़राब किया, आप कहाँ-कहाँ, किस-किस जगह ऑफेंड हुए, सब भूल जाएँगे।
मुझे पर्सनली वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं वॉक करने से ज़्यादा अच्छा मुझे वर्कआउट और कुछ भी नहीं लगता। डांस जो है मैं टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, कई बार नहीं भी हो पाता है, लेकिन वॉक मेरी हमेशा रेगुलर रहती है। एक्सरसाइज करने से पहले किसी भी तरीके के एक्सरसाइज का आप चुनाव करें, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका मकसद वजन कम करना नहीं होना है, मूवेबिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बढ़ानी है, इसलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस उम्र तक आते-आते धीरे-धीरे हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारे लिए नीचे बैठना बहुत मुश्किल होने लगा है और बहुत सारी लेडीज़ तो ऐसी होती हैं जो नीचे ज़मीन पे बैठ भी नहीं पाती, उनको हर समय मोड़ा या छोटा वाला स्टूल चाहिए होता है। तो वो स्थिति ना आने पाए इसके लिए प्रैक्टिस करनी है कि दिन भर में कम से कम 1 बार पालथी मार के बैठने का अभ्यास करना है। वो आप चाहे पूजा करते समय कर सकते हैं या अगर आपके पास ऐसा साधन नहीं है कि आप बैठ के पूजा करें, आपका मंदिर ऊपर की साइड है, खड़े होके पूजा करने का उसमें है, तो आप वैसे ही 5-7 मिनट के लिए पालथी मार के बैठ के जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जब पालथी मार के पूजा करती हूँ तो बीच-बीच में पोज़ीशन चेंज करती हूँ और एक गोमुखासन नाम का ये जो पोस्चर है या जो पोज़ीशन है ये करती रहती हूँ बीच-बीच में पैर बदल-बदल के। तो इससे जो मेरा लोअर बैक है और जो थाई वाला एरिया है वहाँ की स्टिफनेस थोड़ी-सी कम होती है और अगर किसी तरीक़ा का दर्द है तो वो भी रिड्यूस होता है और मतलब फ़र्क पड़ता है, आदत पड़ जाती है बैठने की नीचे ज़मीन पे और वो दिन कभी नहीं आता कि हम बिल्कुल नीचे बैठने में सक्षम ही नहीं रह जाते, क्योंकि आजकल ये जो प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट हर तीसरी-चौथी लेडी को है। ज़मीन में बैठने और घुटनों की मूवेबिलिटी बढ़ाने में जो एक बहुत बड़ा योगदान मुझे मिला है वो है बैठ के पोछा लगाने की जो मैंने प्रैक्टिस करी है उसकी वजह से भी। एक और चीज़ जो मैं बहुत समय से सोच रही हूँ अपने रूटीन में शामिल करने की, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई हूँ, लेकिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ, मुझे ये करना है, वो है कीगल एक्सरसाइज़। कीगल एक्सरसाइज़ फ्रेंड्स वो होती हैं जो हमारे यूट्रस की जो मसल्स होती हैं और जो पेल्विक फ्लोर वाली जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा जो हमारी मदर इन लॉ होती है या मम्मियाँ होती हैं, इन लोगों को यूरिन होल्ड करने में प्रॉब्लम होने लगती है बाय द टाइम और एक टाइम ऐसा आता है कि ये लोग बेचारे घर छोड़ के कहीं जा भी नहीं पाते जस्ट इस वजह से कि वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते। ज़रा-सा खाँसना या थोड़ा-सा ज़ोर से हँस देने से ही उनकी यूरिन निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत भयानक सिचुएशन है और वहाँ पहुँचने का जो अपना टाइम है वो आने वाला है, तो उसको कम करना है, उसके लिए कीगल एक्सरसाइज़ेज़ को इंक्लूड करना है अपनी रूटीन में। मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बहुत जल्दी कोशिश करूँगी इंक्लूड करने की। कीगल एक्सरसाइज के बारे में आप यूट्यूब में एक से एक बढ़कर बहुत जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको महारत हासिल है उन लोगों का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ डाली हैं, वो प्रोफेशनल हैं, तो आप कीगल एक्सरसाइज करके यूट्यूब में डालेंगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज और ट्रेनर्स मिल जाएँगे, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि उसको अपने रूटीन में शामिल करूँ और आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी अपने व्लॉग्स के माध्यम से। खाना डाइजेस्ट करना हो या मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, हर्बल टी या ग्रीन टी हमारी बहुत हेल्प करते हैं और ये मेरे लाइफ साइकिल का, लाइफस्टाइल का बहुत अहम पार्ट बन गए हैं। इनके बिना मैं अपने पूरे दिन की कल्पना भी नहीं कर सकती। हैवी नाश्ता लो या कोई सा भी मील आप हैवी ले लो और उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपको किसी भी तरीके की ब्लोटिंग या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, डाइजेस्टिव इश्यूज़ ना हो, तो 1 कप ग्रीन टी या हर्बल टी ज़रूर पी के देखिएगा। धीरे-धीरे आपकी रूटीन में शामिल हो जाएगी। चाय और कॉफ़ी की जो आपको बे टाइम एक याद आती है, वो आनी बंद हो जाएगी। हम औरतों को थोड़े टाइम के बाद जब बच्चे चले जाते हैं घर छोड़ के पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए और हस्बैंड निकल जाते हैं ऑफ़िस अपने काम से, तो हम अकेली पड़ जाती हैं बिल्कुल और जो घर बिल्कुल कभी खाली नहीं रहा, वो बिल्कुल एकदम सुनसान और सन्नाटा उसमें आ जाता है, तो फिर हम आने लगते हैं डिप्रेशन में। वो स्थिति नहीं आनी है, इसके लिए अपना सर्कल बढ़ाना है। अगर आप ये सोच के बैठी हुई हैं, आज तक आपने दोस्त नहीं बनाए कि मुझे कोई मुझ जैसा ही मिलेगा तभी मैं उसे अपनी दोस्त या सहेली बनाऊँगी, तो आप गलती कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जस्ट कि हमें कम्युनिकेट करना है, हमें हँसी ठहाके लगाने हैं, बातें करनी हैं, इसलिए भी हमें सर्कल बनाना पड़ता है। तो परफेक्ट इंसान या परफेक्ट पार्टनर की तलाश बंद करिए, जस्ट घर से बाहर निकल के ढूँढना शुरू करिए अपने जैसे लोगों को। आजकल शहरों की बनावट ऐसी हो गई है कि पास-पड़ोस तो बहुत दूर की बात है, अपने आपस में जो रिश्तेदार हैं, उनसे तक बातचीत नहीं हो पाती है। तो ऐसे में दोस्त बनाने बहुत ज़रूरी हैं। एक छोटा-सा कम लोगों का लेकिन एक अच्छा सर्कल ज़रूर बनाइए और आपको कोशिश अपनी तरफ से करनी पड़ेगी अगर आप अपने अकेलेपन से परेशान हो गए तो। कुछ नहीं तो एक छोटा-सा गेट टुगेदर अपने घर में ऑर्गेनाइज़ कर डालिए, कुछ लोगों को बुलाइए और यहाँ से जारी करिए अपना दोस्ती का सफ़र। अपने जो करीबी लोग हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, भाई-बहन, भाभी जो भी हैं आपके, उनसे संपर्क में रहिए। वन्स इन अ व्हाइल जाते रहिए, उन्हें बुलाते रहिए और कुछ नहीं तो कम से कम फ़ोन से टच में ज़रूर रहिए। और एक चीज़ जो हमेशा मैं कहती हूँ, वो है क्रिएटिव बने रहिए। जो भी आपकी हॉबीज़ थी, जो आपको लगता था कि आप शादी से पहले पसंद करते थे, लेकिन किसी भी वजह से नहीं उसको कंटिन्यू कर पाए, उस पे हाथ आज़मा के देखिए। हम लोग की तो जनरेशन ऐसी है जो हम इस वक़्त 40-45
साल के लोग हैं कि हम लोगों को बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती थी और हमें आती थी। लेकिन अभी समय बदला और हम लोग बहुत सारी चीज़ों हमने छोड़ दी और कुछ छूटती चली गई। वापस से उन्हें आज़माइए और आप पाएँगे कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जो भी स्किल आपको आती है, उसे करके देखिएगा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप कोई थेरेपी ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस होता है इन सब चीज़ों का जब हम इन्हें करने बैठते हैं। एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है, घर के कामों की बोरियत खत्म हो जाती है क्योंकि हमें एक क्रेज़ रहता है, हमें एक एक्साइटमेंट रहती है कि जल्दी से घर के काम निपटाएँ, उसके बाद हम वो काम करने बैठें जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हम आधे तो उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन हम कुछ सीखना छोड़ देते हैं। इसलिए नई-नई चीज़ें सीखते रहिए। मत उम्मीद रखिए कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो जाएँगे, हर चीज़ जो आप करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं, उस दिन आप ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये सब सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएँगे। और एक्चुअली बात तो ये है कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये सब देखें। और अगर किसी के पास टाइम है भी, वो नोटिस कर भी रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो निपटे। आप बिज़ी रहिए। अच्छा इंसान बनना है। कभी भी हम अनजाने में या जाने-अनजाने में किसी का दिल दुखाएँ तो उसे आज तक सॉरी नहीं बोला है, तो सॉरी बोल के देखिए, वैसे ही दिल बहुत हल्का हो जाएगा। और ऐसा काम ही नहीं करना है जिससे कभी किसी का दिल टूटे या कभी किसी का दिन खराब हो। हमारे कर्म हमारे पास बूमरैंग की तरह लौट के वापस आते हैं। अच्छे करेंगे तो भी, बुरे करेंगे तो भी। ये वीडियो देखने के बाद अब ये स्ट्रेस नहीं ले लेना कि इतनी सारी चीज़ें हम कैसे अपनी रूटीन में शामिल करें। एक-एक करके देखिए, जहाँ पे आपकी रोज़ नज़र पड़ती है वहाँ पे लिख के रखिए। और जो चीज़ भी मैंने आपको बताई है एक-एक करके अपनी लाइफ में धीरे-धीरे ऐड करते जाएँगे, तो धीरे-धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सारी की सारी चीज़ें आपकी जीवनचर्या का हिस्सा बन गई। याद रखिए, दूरी चाहे सैकड़ों हज़ारों मीलों की क्यों ना हो, शुरुआत पहला कदम उठाने से होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।